मैनपुरी लोकसभा की क्षेत्र की भोगांव विधानसभा कार्यालय पर आज भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से बात हुई है और उनसे धाकड़ पत्रकार ने धड़ल्ले के नुकीले चुभीले सवाल किए हैं। इन सवालों का भाजपा नेताओं ने किस तरीके से जवाब दिया है, आप सुनिए इनके जवाबों। क्या नाम है आपका? विजय विक्रम सिंह, मंडल अध्यक्ष किसान मोर्चा। जी, आप जनपद मैनपुरी की विधानसभा भोगांव क्षेत्र में जी गली गली गांव-गांव घर-घर वोट मांगने जा रहे हैं, सभाओं में भी जा रहे हैं। कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? अपार समर्थन मिल रहा है बीजेपी के समर्थन में जी, सभी जातियों सभी जातियों को मिल रहा है। जी। तो क्या लग रहा है रघुराज सिंह साग का? जीतेंगे कैसे जीतेंगे? बहुत अच्छे मतों से। अच्छा, बीजेपी प्रत्याशी को क्यों वोट दे गांव के लोग मतदाता? जो राशन व्यवस्था है योगी जी की और जो गुंडागर्दी खत्म की है, तमाम योजनाएं चल रही हैं, सभी लोग आराम से रात में घूमने निकलते हैं निश्चिंत भाव से, इसलिए दे रहे हैं लोग। कितने मतों से जीतेंगे? लाखों में होनी चाहिए। लाखों में जीतेंगे। जी। क्या नाम है आपका? कौशलेंद्र सिंह कुशवाहा, जी। मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। अभी उपचुनाव हो रहा है, जिसका चुनावी प्रचार सभा पर पहुंच गया है। किस तरीके से आप वोट मांग रहे हैं? कैसा समर्थन मिल रहा है आप लोगों को? हम लोग घर घर पहुंच रहे हैं और सभी व्यक्तियों से मिलकर उनका समर्थन मांग रहे हैं और पहले से ही पार्टी की तैयारी हमेशा रहती है, चुनाव के मूड में ही हमेशा रहती है और जनता भरपूर समर्थन कर रही है भारतीय जनता पार्टी का। जो सरकार की योजनाएं हैं उनसे प्रभावित होकर हर वर्ग हमारे साथ है और भारी मतों से विजयी होंगे श्री रघुराज सिंह साक्य जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। अच्छा, आप बताइए, मतदाता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे, भाजपा को वोट क्यों दे? भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित हैं लोग, इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं चल रही हैं, गुंडा राज खत्म हो गया, माफिया सब जेल में है, या तो जेल हैं या फिर ऊपर पहुंच गए हैं और जो भी अवैध धंधे हो रहे थे वो सारे बंद हैं, लूट बंद है, रोडों पे महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित चल रही हैं। यही सब देखकर जनता प्रभावित हुई है और भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही है। कहाँ लूट बंद? अभी का नाम केशव प्रसाद मौर्य आए थे आपके मैनपुरी में, तमाम लोगों की जेबें कट गई वहाँ। वहाँ क्या है, जो बेरोजगार हुए हैं समाजवादी सरकार में, जो जेब काटने का काम करते थे, लूट करने का काम करते थे, वो बेरोजगार घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में जाकर लूट वूट करते हैं, जेबें काटते हैं, वही लोग लगे हुए हैं। समाजवादी के अखिलेश जी आए थे मैनपुरी में विधानसभा चुनाव में, लाखों लोगों के मोबाइल और पर्स चोरी हुए थे। हम डिबेट में थे, उसकी रिपब्लिक भारत की डिबेट थी ग्लोबल एकेडमी में, तो उसमें हमारा ही पर्स चोरी कर लिया था। समाजवादी के ग्रुप में बैठ गए थे, उधर भाजपा में इतनी भीड़ थी उधर बैठ नहीं पाए थे, तो हमारा ही पर्स चोरी कर लिया समाजवादी जो गुंडे उसमें बेरोजगार घूम रहे हैं उन्होंने। ऐसा तो नहीं जो चोर पहले सभा में शामिल थे वे भाजपा में शामिल हो गए? शामिल नहीं हो गए हैं, वे केवल अपना हाथ साफ करते हैं, केवल मौका देखते हैं, क्योंकि बेरोजगारी उनमें हो गई है। योगी जी सरकार में गुंडे माफिया सभी लूट करने वाले बेरोजगार हैं आज, और बेरोजगार हैं वो केवल यही मौका देखते हैं कहाँ हमें हाथ साफ करने को मिल जाए और कहाँ लोगों को लूटने को मिल जाए, महिलाओं को छेड़ने का मौका मिल जाए। लेकिन योगी जी ये सब होने नहीं देंगे। योगी जी की पुलिस बहुत सख्त और दुरुस्त है, जो कि आए दिन गुंडों के एनकाउंटर और जेल में डालने का काम योगी जी की पुलिस कर रही है। आप कह रहे अपराध बंद हो गए, अभी एक सूटकेस पे हाईवे पे लाश मिली थी। जी, क्या ये कहेंगे? ये अपराध नहीं है, ये व्यक्तिगत आपसी विवाद है, आपसी रंजिश है। उसमें आपसी में अगर आए ये भैया आए हमें हमारा मर्डर कर दें, तो उसमें सरकार उस पर सजा ही दे सकती है, सजा होगी, उन्हें उन पर कार्रवाई होगी। अचानक कोई किसी से झगड़ा कर दे या मर्डर कर दे, ये सरकार रोकने में थोड़ा समय लगेगा, जनता को सहयोग करना पड़ेगा। जनता सहयोग करेगी तभी सरकार हर चीज पर पाबंदी, अवैध चीजों पर पाबंदी लगा सकती है। सपा के लोग कह रहे हैं भाजपा के लोगों ने 40-50 मंत्री लगाए हैं एक परिवार के लिए, क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी में पहले बता दें, मंत्री विधायक सांसद ये नहीं होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता होते हैं, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो। कार्यकर्ता की तरह एक बूथ अध्यक्ष के साथ कदम से कदम मिलाकर विधायक चलता है, सांसद चलता है, प्रदेश अध्यक्ष चलता है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता पाए जाते हैं और वही नेता बनाए जाते हैं। समय में 2 बार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलबीर सिंह। जी,
आप भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, किस तरीके से समर्थन मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। सारी बिरादरियां मुझे सपोर्ट कर रही हैं। सारी जातियां मुझे सपोर्ट कर रही हैं अब की बार, हाँ। और हम रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। अच्छा, जनता क्यों वोट दे आपको, आपकी प्रत्याशी को? जनता हमारे कारनामों में वोट देगी, मोदी जी के, योगी जी के कारनामों पे वोट देगी। जैसे कोई काम बताओ। अरे कारनामे जैसे क्या-क्या हैं? काम तो हम सब कुछ दे रहे हैं, निधि, सम्मान निधि दे रहे हैं, 5 लाख का इलाज जो दे रहे हैं, कार्ड स्मार्ट, परिवार के बम पूछ लो, पार्टी के बारे में कुछ पूछ लो। पल्लू भाई, आप बेबर के रहने वाले हैं और जी। आपका बेबर में काफी दबदबा है। क्या कहेंगे, बीजेपी को किस तरीके से वोट मिल रहा है? बीजेपी को हर जात का समर्थन मिल रहा है। बीजेपी प्रत्याशी बहुत अच्छे मतों से जीत रहा है हमारे यहाँ। जीत रहा है। आप सभाएं भी कर रहे होंगे, हाँ अच्छा समर्थन मिल रहा होगा। हाँ अच्छा समर्थन मिल रहा मिल रहा है। है। आप ब्लॉक सुल्तानगंज के ब्लॉक प्रतिनिधि हैं, आप क्षेत्र में वोट मांगने जा रहे हैं, किस तरीके का बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन मिल रहा है? बीजेपी के लिए तो पूरी जनता ने एकदम पूरी तरह से मन बना लिया है। सपा को गांव-गांव जाके घर-घर वोट मांगने पे भी जनता ने उनको नकार दिया है, और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से ऐसे प्रत्याशी जीत रहा है जैसे कभी मैनपुरी में दिखाई भाजपा नहीं पड़ती थी, उस प्रकार सपा दिखाई नहीं पड़ रही। अभी हमने कई लोगों से सवाल किया था, बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह साग को जनता क्यों वोट दे? जनता जनता के दिलों में किसान का बेटा है, महलों की नहीं है, न महलों की रानी की तरह है। ये जनता के दिलों में छाने वाला रघुराज साग है, जो किसान का एक बेटा है, और किसान को भली भांत जान गया है किसान की हमें अपने परिवार में रहना चाहिए, हमें बड़ों की संगत नहीं करनी चाहिए जिससे कि हम उससे ना मिल सकें, उसके बीच खाना ना खा सकें, उसके बीच बैठ ना सकें। ऐसे के साथ हमें सपोर्ट करना या उनके साथ रहना बिल्कुल गलत है। रघुराज साग के साथ रहना है, रघुराज साग को वोट देना है, तो जनता ने पूरी तरह मन बना लिया है कि हम बड़ों की संगत से दूर होके हम रघुराज साग का साथ देंगे। संजीव राजपूत जी, एडवोकेट, आप दीवानी के अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ताओं में आपकी गिनती आती है। दीवानी के अधिवक्ताओं का क्या मंशा है, किस तरफ वोट जाने का? दीवानी के अधिवक्ता, कलेक्ट्रेट के अधिवक्ता और तहसीलों के अधिवक्ता, सभी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अधिवक्ता, सभी लोगों ने ऐसा मन बनाया है कि इस बार जो है रघुराज सिंह साग जी को भारी मतों से जिताया जाए। जैसे आजमगढ़ जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की, रामपुर में जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की, उसी तरीके से मैनपुरी में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ जीत हो रही है और कमल खिलेगा। हमने आज कई कार्यक्रम माननीय सांसद मुकेश राजपूत जी के सानिध्य में, और नित्यानंद जी महाराज बरखेरा से विधायक हैं पीलीभीत, उनके साथ कई कार्यक्रम आज नुक्कड़ सभाओं में किए हैं। जलालपुर में हुआ है कार्यक्रम, अरमसराय में हुआ है, नंगलापति में हुआ है, और कंशपुर में हुआ है, ईमानपुर में हुआ है। भारी बहुमत के साथ लोगों की मंशा है कि भाजपा को जिताएं, और कई जगह ऐसा देखने को मिला है कि जात धर्म दल से ऊपर उठकर अंतर मन की सुनिए और राष्ट्र धर्म का पालन करने रघुराज साग को चुनिए। एक सवाल है आखिरी, जो सबसे की आपसे भी कर रहे, आपके अधिवक्ता समाज के लोग बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह साग को वोट क्यों दें? इसलिए दें कि वो बहुत सरल और अच्छे व्यक्ति हैं। 2 बार उन्होंने लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया, 1 बार विधायक रहे, सरल स्वभाव के हैं, किसान के बेटे हैं, घर में, गली में, गांव में सबसे मिलने जुलने वाले व्यक्ति हैं, साथ चलने का उनका संकल्प है, और माननीय मोदी जी, योगी जी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ जो है सरकार काम कर रही है। गरीबों को अनाज मिल रहा है, राशन मिल रहा है, डबल इंजन की सरकार बहुत अच्छी तरीके से गरीबों को योजनाएं ऐसी दे रही है, उज्ज्वला योजना है, और ये जो है किसानों को किसान सम्मान निधि है। तो इसलिए जो है अधिवक्ता बंधु, हमारे जो अधिवक्ता समाज है, वो सब खुश हैं सरकार की नीतियों से, और अच्छी तरीके से जानते हैं कि देश का हित भाजपा में ही है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राजीव गुप्ता गुप्ता जी, जी।
चुनाव चल रहा है, जी। आपके समाज के लोग किस प्रत्याशी को अच्छा मानते, किसे वोट देंगे? वैश्य समाज हमेशा भाजपा के पक्ष में गया है और भाजपा को ही वोट दे के माननीय रघुराज साहब को भारी मतों से विजयी बनाएगा। अभी मैंने तमाम लोगों से यहाँ बातचीत की है, जिसमें जी। सामने आया है रघुराज सिंह साक्य मैनपुरी लोकसभा से एक सरल स्वभाव के प्रत्याशी हैं, जो किसान के बेटे हैं। इनको ही लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, इनको ही चाहते हैं। कहना है लोगों का कि वो हर सरल स्वभाव के हैं, हर इंसान से मिल सकते हैं, ऐसा सभी का मानना है। मैनपुरी से चंद्रपाल, साक्य की रिपोर्ट।